फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चे और माँ के बीच में है जो कि कनेक्शन किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, वो भी प्रेगनेंसी टाइम पर। और इससे क्या बेनिफिट है जो कि वो होता है, और क्या वाकई में हमारा जैसे कि जो होने वाला बच्चा होता है वो हमारी बातें सुनता है, समझता है। तो इसके बारे में ही हम है जो कि वो जर्नल सी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उसके जैसे कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाता है, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो उसके बाद हमारा जो बेबी होता है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। किसी की 4th मंथ में होती है, किसी की 5th में होती है, तो किसी की 6 मंथ में स्टार्ट होती है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि जो बच्चा होता है वो हमारी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड, जब हमारा जैसे कि जो बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद हमें अपने बच्चे के साथ जैसे कि बातें करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जैसे कि टमी को सहलाना चाहिए, और जो भी आपको ठीक लगता है उस तरीके से आपको अपने बच्चे के साथ है जो कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। वैसे मोस्टली जैसे कि जब बच्चा हमारा मूवमेंट करता है, तो उस टाइम पर जो हमारी फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है, और उसको हम जैसे कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और वो जो जैसे कि जो नज़ारा होता है वो काफ़ी अलग होता है, मतलब हमारी लाइफ का। तो उसे खूब इंजॉय करना चाहिए मोस्टली। जैसे कि काफ़ी लेडीज़ के से मैंने सुना है और ये जाना भी है कि जब बच्चा मूवमेंट करता है तो उसके बाद अगर हम उसके साथ जैसे कि टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी हमें उन सभी चीज़ों को रिस्पॉन्स है जो कि वो देता है। जैसे कि मेरी फ्रेंड थी, तो जब उसने मुझे अपने जैसे कि जब उसको मूवमेंट हुई, तो तब से उसने जैसे कि अपने बेबी के साथ कैसे किया और उसको क्या क्या लगा, तो मुझे सुनकर बहुत ही मतलब अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि जब मेरा बेबी भी मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो मैं भी ये सभी चीज़ें मतलब करूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हम वो करते हैं और वही चीज़ हमें भी मतलब एक्सेप्ट होती है कि हाँ हमारा बच्चा मूवमेंट करेगा, ये करेगा, तो मतलब तो उसके बारे में हमें सभी को एक्साइटमेंट रहती है। तो उसने मुझे बताया कि जब घर पर जैसे कि पड़ोस में ही एक छोटी सी गुड़िया हुई, तो वो उसको मतलब हाथ में अपने लेकर उसको उसके साथ खेलना उसने स्टार्ट कर दिया, और मानो कि उसका जो बेबी था वो भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है जो कि वो करने लगा। जैसे कि उसकी माँ है जो अपने बच्चे को ही मतलब उसी के साथ है जो कि वो खेल रही थी। तो उसने सोचा कि ये ऐसे ही होगा, तो उसने मतलब उस गुड़िया को थोड़ी देर के लिए लेटा दिया। तो उसी टाइम पर उसका जो बच्चा था, तो उसने भी मूवमेंट है जो कि वो करनी बंद कर दी। तो उसने कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसके साथ खेलना शुरू किया, तो उसके बच्चे ने दोबारा से जैसे कि मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी, मानो कि जो उसका जो बच्चा था वो भी समझ रहा हो कि जो मेरी माँ है वो मुझे ही मेरे साथ ही है जो कि वो खेल रही थी। तो इस तरीके से जो बच्चा था वो भी उसकी अपनी माँ को है जो कि वो रिस्पॉन्स दे रहा था। और जब मैंने मतलब ये सुना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे अचंभा हुआ कि वाकई में भाई जो बच्चा होता है वो हमारे मतलब प्रेगनेंसी टाइम से ही हमारी बातों को है जो कि वो समझना स्टार्ट कर देता है। और मोस्टली फ्रेंड हमारी जैसे कि जो आसपास की जो लेडीज़ हैं उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ ऐसी ही मतलब बातें हैं जो कि वो सुनी हैं। और मानो कि जो प्रेगनेंसी टाइम से ही हमारा जो बेबी होता है वो समझने लग जाता है, हमारी बातों को सुनने लग जाता है, समझने महसूस करने लग जाता है। तो हमें उस टाइम पर जैसे कि जो प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम से ही अपने बेबी के साथ कनेक्टेड हो जाना चाहिए, यानी कि अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनानी चाहिए, उसकी जो हरकतें होती हैं उनको समझना चाहिए। और इस तरीके से हम अपने बच्चे के साथ अच्छे से बॉन्ड है जो कि वो बना सकते हैं। और जो हमारा बच्चा होता है वो प्रेगनेंसी में ही जैसे कि सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगता है। तो हमें अपने बच्चे को प्रेगनेंसी से ही मतलब जब मूवमेंट करने लगता है उसके बाद से ही सभी चीज़ों को जैसे कि डेली करना चाहिए। हो सके आप अपने बच्चे के साथ है जैसे कि आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर स्पेंड कीजिए, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको आफ्टर डिलीवरी ज़रूर मिलेगा। आपको जैसे कि जो भी चीज़ें आप प्रेगनेंसी में करते हैं, तो वो सारे के सारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी आपको अपने बच्चे में ज़रूर दिखते हैं। अगर आप जैसे कि
कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो तो आप देखना कि आपका जो बच्चा होता है उसका भी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होता है जैसे कि भगवान के प्रति। तो आपको जैसे कि आप प्रेगनेंसी से ही अपने बच्चे को ये सभी संस्कार हैं जो कि वो देने चाहिए। और आप अपने बच्चे के साथ जैसे कि टाइम स्पेंड करेंगे, उन्हें कुछ न कुछ है जो कि वो ज़रूर गाकर सुनाइए ताकि वो उन बातों को भी समझ सके। और इससे हमें यह पता लगता है कि जो हमारा बच्चा होता है वो हमारी प्रेगनेंसी टाइम से ही जैसे कि समझना और सभी चीज़ें हैं जो कि वो फील करने लगता है। और इस तरीके से जैसे कि प्रेगनेंसी से ही आप अपने बच्चे को जैसे कि स्मार्ट बना सकते हैं, इंटेलिजेंट बना सकते हैं। और जो भी जैसे कि जो संस्कार होते हैं वो आप अपने बच्चे को जैसे कि गर्भ में ही दे सकते हैं। गर्भ जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो उसी टाइम से आप है जो कि अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।